अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है ये बड़ी डिटेल से सीख लिया है, बल्कि हमने इसके 2 पार्ट कर भी लिए हैं। तो अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं 3 से ऑनवर्ड जो हमारे पास टोटल 6 पार्ट हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट मैंने अब सॉल्व कर दिए हैं। चूंकि आपको समझ आ गई है तो इसलिए अब जस्ट मैंने सॉल्व करने थे, मैंने कर दिए हैं। आप सिंपली देख लें कि ये कैसे हो रहे हैं सॉल्व। खास तौर पर आपको एक ही बात मैंने बतानी है कि वो जहाँ पे हम बी स्क्वायर वाली टर्म लगाते हैं ना, वो कैसे लगाते हैं। बाकी ऊपर वाला मेथड नीचे वाला मेथड वो तो दोनों सेम है, वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे कैसे है ये क्वेश्चन आप देखें। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया कि जो फर्स्ट टर्म है इसको कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये साथ वाली रकम मुरब्बा नहीं है ना तो आप इस पे डिवाइड कर दें सारों को, क्योंकि ये 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए मैंने सारों को 12 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड होते ही ये कट गया, ये 7/12 ये 1। आपके पास ये दोनों टर्म बन गई, एक्स स्क्वायर वाली x और काउंटिंग दूसरी तरफ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, 1 वाला है इस तरफ। अब हमने ये दो तो लिख ली, लेकिन आगे हमने तीसरी लगानी थी अपनी मर्जी से, और मैंने आपको बेहतरीन टेक्निक बताई हुई है कि आप सिंपली इसका हाफ यहाँ लगा दें। हाफ का मतलब होता है इसको 2 पे तकसीम। देखें तकसीम तो होता नहीं, नीचे 2 लग जाएगा, इसका मतलब नीचे कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो सिंपल बात है कि इसका हाफ यहाँ लगा दें। वो 7/12 ये 7/24, 7/24 को डबल ना समझ बैठना, ये हाफ है क्योंकि आपने 2 पे डिवाइड किया उल्टा। उसके बाद ये इधर लगाई तो इधर भी टर्म लगा दी। फिर तो सिंपल बात है, ये दोनों आपके क्लोज हो गए, इनको आपने क्लोज करके x और 7/24 इनका मुरब्बा बना दिया। इस तरफ आप देखें 7 का मुरब्बा 49 है और 24 का 576 आता है। इधर मुझे इजाफा कर लेना पड़ेगा, तो 576 एक 576 49, वैसे ये 625/576 बन जाएगा। आसान है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद दोनों तरफ जदर लेते थे। जदर के बाद इसकी 25 है, इसकी 24 जदर आती है। बहुत सिंपली प्लस माइनस 7 लग गया। हमेशा जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वाली रकम एक बार 25/24 और यही रकम एक बार माइनस का 25/24। फिर क्या करना है, ये जो 7/24 प्लस का इधर आकर मनफिक हो जाएगा। दोनों का 24 है, एलसीएम 24, 25 - 7 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली रकम तो दोनों की सेम है। उसके बाद 25 - 7 के 18 और 18 को 24 पे तकसीम करें तो कितना आता है, 3/4 आता है। क्योंकि ये देखिए ना 6 3 18, 6 4 24, मैंने काट दिया। इधर देखें 7/24 इधर आकर माइनस हो गया, ये -7/24 बन गया। तो फिर दोनों कैल्शियम फिर 24, लेकिन अब की बार ये -25 था, तो -25 - 7 कितना बन गया, माइनस के 32। फिर ये अब तकसीम हो सकता है 8 के ऊपर, 8 4 32 और 8 3 24। इसलिए ये दो आंसर आपके दोनों मैंने सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दिए, क्योंकि आंसर आपने हमेशा सोल्यूशन सेट में लिखना है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अब नेक्स्ट पार्ट उसने ना जानबूझ के क्वेश्चन लंबा कर दिया हमारा। उसने इसको बिल्कुल इस हालत में लिखा है कि जिसमें हमें पहले जरा चिल्लिफाई करना पड़ेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी बनेगी, उसके बाद उसके ऊपर हम मेथड लगाएंगे। जैसे फैक्टराइजेशन में भी ये सवाल आए थे, तो सबसे पहले तो ये उधर जरा, ये उधर जरा, ये देखें ये दो मैंने इस ये तो फार्मूला बन रहा था, वैसे मेरे लिए आसान हो गया, x + 3 s - 3 पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का, लेकिन इनको मुझे जरब देनी पड़ गई है, तो मैंने जरब दे लिया। आप भी जरब दे लीजिएगा। जरब देना कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी। आप सिंपली जरब दे लेंगे। जरब देने के बाद ये x² - 9 है, इधर ये 4x² - 16 + 7 बच जाता है। तो फिर मुझे हर चीज उस तरफ ले जानी थी। खास तौर पे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में x² और x वाली टर्म ले जानी है, लिहाजा मैं x² ये वाला इधर रखा और ये 4x² भी इधर ले आया। फिर मैं ये 16x भी इधर ले आया, ये 7 मैंने इधर रहने दिया और ये 9 भी इधर ले आया, क्योंकि मुझे गिनती दूसरी तरफ चाहिए हमेशा। आपको पता है ये प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3x² बच गया, ये प्लस का 16x और ये 7 और 9 16 बन गया। अब ये शुरू में -3 फिर प्रॉब्लम कर रहा है। x² वाली जो टर्म है ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो -3 पे मैंने सबको तकसीम कर दिया। फिर ये तो कट गया, लेकिन ये प्लस माइनस -16/3 और ये भी -16/3। उसके बाद मुझे अब जब ये चीज बन गई तो मुझे अगली टर्म लगानी थी। हमेशा की तरह रूल है कि जो x वाली रकम है उसका हाफ इधर लगा दें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 16/3 है, तो मैंने पता क्या किया, 16/3 का हाफ बनता है 16/6, क्योंकि एक 2 और इजाफा हो जाता है। लेकिन 16/6 जो है ना, ये देखें 16/6 ये 2 पे कट जाता है, 2 8 16 2 3, तो 16/6 को 8/3 भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने जरा शार्ट करके लिख दिया है, क्योंकि 16/6 लिखता ना तो वो जरा रकमें बड़ी हो जानी थी, स्क्वायर बड़े लेने पड़ते तो काम मुश्किल है। उसकी बजाय अगर वो कटता था तो मैंने काट के 8/3 लिख लिया है। 8/3 इधर भी लगा, 8/3 इधर भी लग गया। मुरब्बा तो मुरब्बा तो दोनों तरफ लगाना होता है हमेशा की तरह। ये क्लोज हो गया x। अच्छा, अलामत जो होती है वो x वाली लगाते हैं दरमियान में। अब बीच में माइनस है ना, इसलिए -8/3 लग गया। इधर क्या है, -16/3 और 8 का मुरब्बा 64, 3 का मुरब्बा 9। इनका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 आएगा, 3 3 9 16 3 48, ये 64 वैसे ही 64 में से 48 गया तो 16/9। इधर मुरब्बा लगा हुआ था, दोनों तरफ ले रही हमने जजर। जैसे ही जजर ली मुरब्बा कैंसिल, 16 की 4 और 9 की जजर 3, यानी +-3। अब इसके दो हिस्से हो गए। अब देखें जैसे ही दो हिस्से होंगे, x - 8/3 बराबर एक बार प्लस का 4/3 और एक बार माइनस का 4/3। फिर क्या है, 8/3 इस तरफ आकर क्या हो गया प्लस, फिर दोनों का एलसीएम 3,
तो ऊपर वाले तो सेम ही रहने, आपको पता है ये सेम एलसीएम है, तो 8 4 12 हो गया, 3 4 12, एक तरफ 4 जवाब आ गया। इस तरफ देखें ये -4/3 था, ये -8/3 इधर आकर आपका प्लस का 8/3 बन गया। उसके बाद क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है पहले की तरह। अब चूंकि सेम रकम है ना, तो सेम का एलसीएम सेम रहता है, ये सबसे इजी एलसीएम होता है। ऊपर वाली सेम टू सेम आ जाया करती है, -4 + 8 बन गया, तो प्लस का 4 बन गया। ये नहीं करता तो ऐसे ही रोक लें, ये दो आपके सोल्यूशन में आ गया, सिंपली आपका आंसर आ गया। इसका पांचवा पार्ट देखें, पांचवा पार्ट भी आसान है लेकिन मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल ऐसे कह सकता हूँ कि लेंथ ही है और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दो रकमें हैं उधर बटे में है, तो पहले हमें इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। ये देखें मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम में दोनों रकमें आई हैं मेरी, फिर ये वाला कट गया। हमेशा की तरह आपको एलसीएम लेना आता भी है कि पहले इसकी बारी आई, ये कट गया, ये बच गया, ऊपर वाले 1 से ज़रब होकर यहाँ बैठ गया। फिर इसकी बारी, जब ये नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा, ये बच जाएगा, जो बच गया 1 से ज़रब होकर यहाँ बैठ गया। बीच में माइनस है तो मनफी की वजह से -1 और -x हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या होना, ये नीचे वाले भी ज़रब दे लें बेशक, 1 3 1 1 x, फिर 3x और फिर x स्क्वायर मनफी का बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से देखें कि प्लस का 3 और माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 2 बच गया और -x का 2x बन गया। नीचे वालों पे गौर करें, नीचे क्या बनता है, नीचे ये गिनती का 3 है, ओके, मनफी का x जमा के 3x जमा के 2x बच गए और -x स्क्वायर वैसे ही। इधर वाला 6/35 मैंने चलाते रहना है उसी तरह जैसे चल रहा था। अब यहाँ के फिर छिले पाई जरा देखना, यहाँ से वो सवाल डायरेक्ट छिले पाई शुरू हुआ था, इसका पहले एलसीएम भी लेना पड़ा, फिर छिले पाई पे आया। अब क्या है, 35 इधर और ये 6 से मल्टीप्लाई, ये देखें 35 इंटू मैंने ये लिखा और ये पूरी 6 से ज़रब दे दी, 35 2 70 और 35 2 70x। इधर क्या है, 6 3 18, 6 2 12x और 6x स्क्वायर। मैं बस आपको दिखाता जा रहा हूँ, अब ये समझते हुए कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है और आप ये सवाल कर लेंगे आसानी से। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल खराब है तो फिर आप बेशक पहले पार्ट कर लीजिएगा, पहले 3 इसके, और आपके जो अगले 3 पार्ट हैं वो बेशक ना कीजिएगा। हाँ, जो बच्चे फुल 75/75 लेने वाले हैं, जाहिर है उन्होंने ये अगले पार्ट लाजमी करने हैं। इनमें हाईली कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन उनकी तो अच्छी होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। तो सिंपली जब मेरे पास ये बन गया तो अब मैंने x स्क्वायर की टर्म इधर ले आनी थी, 6x स्क्वायर इधर आ गया, आप देख लें ये 70x इधर ही पड़ा है, वो 12x इधर आकर माइनस हो गया, बाकी गिनती वहां 18 थी, ये प्लस का 70 उधर जाकर माइनस का 70 आपका। फिर क्या है, 70 और 12 82 बन गया, उधर 70 में से 18 गया तो 52 बन गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, यहाँ 6 लगा हुआ है, सारों को मैंने 6 पे कर दिया डिवाइड। आप यहाँ देखें 6 पे डिवाइड हो गए सारे, जैसे डिवाइड हुए 6 कट गया, x स्क्वायर ये 2 पे कटता था 41/3 बन गया, और ये वाला भी 2 पे कटता था, 2 26 52 2 3 6। तो उसके बाद मेरे पास थर्ड टर्म लगानी थी, थर्ड टर्म लगाने के लिए मेरे पास ये दूसरी टर्म है x वाली, तो x वाली टर्म का हाफ आगे लगा करता है, तो ये 41/3 था तो हाफ कितना हो गया, 3 2 6, हाफ 41/6 हो गया, एक और 2 का इजाफा हो गया उसके साथ, क्योंकि मैंने इधर लगाया तो फिर आपने इधर भी लगा देना है। उसके बाद ये तो हमेशा बंद हो जाता है, आपको पता है, ये x अलामत ये वाली प्लस नहीं लगानी, अलामत हमेशा x वाली लगानी है आपने। 41/6 मुरब्बा, इधर देख लें 41 का मुरब्बा 1681 बनता है, कैलकुलेटर चला लें आप, 6 का 36, उसके बाद 3 और 36 का एलसीएम 36 ही आएगा, 3 12 36, 12 को 26 से ज़रब दें तो 312 बनता है, वो वाला वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 36 से 36 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप देखें 1681 में से 312 निकालो तो 1369 आता है, कैलकुलेटर पे देख लें आप, बटा 36 है, इधर मुरब्बा था तो मैंने डायरेक्ट दोनों तरफ जदर भी ले लिया। जदर लेने से फायदा ये हुआ है कि ये तो मुरब्बा कैंसिल हो गया मेरा, ये वाला x - 41/6 बच गया, लेकिन इस तरफ इसकी जो जजर है वो 37 आई है और 36 की जजर 6 आई है। अब आसान काम हो चुका है, क्योंकि एक बार मैंने इसको इस रकम को प्लस का रखना है और एक बार इस रकम को माइनस के बराबर रखना है। जब मैंने प्लस का रखा 37/6 तो ये 41/6 उधर जाकर प्लस हो गया, दोनों 6 हैं तो फायदा हो गया, एलसीएम आसान है मेरा, दोनों का 6 एलसीएम है ना, तो देखें 37 वैसे ही 41 भी वैसे ही, तो जमा किया 78 आ गया, 78/6 है तो 6 13 78 होता है, तो इसका मतलब इधर से तो 13 जवाब आ गया। इस साइड पे देख लें माइनस वाला उधर जाकर जमा हो गया, दोनों का एलसीएम 6 आ गया, तो 6 का एलसीएम चूंकि सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये रकमें वैसे ही आ गई, यहाँ से -37 जमा के 41 जमा के बच गया 4 और इन दोनों को 2 पे काट देता हूँ, 2 2 4 2 3 6, इसका मतलब जवाब है 13,2/3। तो आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ रेज करके अगला पार्ट कर देता हूँ, आपका लास्ट पार्ट है इसी लेक्चर में, ताकि ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने ये छठा पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब देख लें ये भी एक लेंथी सवाल है, क्योंकि जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है ना, और खासतौर पर इनका एलसीएम लेना पड़ता है, ये बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास एक ये टर्म है और एक इस तरफ टर्म है, काउंटिंग तो मुझे वैसे ही इस तरफ रखनी होती है, लिहाजा मैं इस टर्म को यहाँ से उठाकर इधर ले आता हूँ, तो ये देखिए इधर माइनस की थी, इधर आकर प्लस की हो गई है। उसके बाद लेना था एलसीएम, तो एलसीएम में ये क्योंकि दोनों डिफरेंट है लिहाजा दोनों ही एलसीएम में आ गए हैं। फिर बारी बारी पहले ये नीचे आएगा, अपने वाले से कट जाएगा, दूसरा बच जाएगा, जो बच गया वो उसके ऊपर वाले से ज़रब खा गया, 3x - 1 × x + 7, ये आपके पास एक पेयर बन गया। इधर आइए ये x + 7 इससे कट गया, ये बच गया, तो जो बच गया वो ऊपर वाले 6 से ज़रब खा गया, तो ये मैंने वो भी और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में लिख दिए हैं। उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ भी और ये जो नीचे वाला है पहले इसको यहाँ से उठाकर इधर 1 से ज़रब दे दीजिए, देखिए ये इधर आ गया। उसके बाद इधर वाला और इधर वाला को ज़रब देते हैं, इसको तो मैंने यहीं दे दिया 6 4 24 और 6 7 42, लेकिन ये वाला जो पेयर है इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर, फिर 3 7 21x, फिर -1 - x और 7 1 7 माइनस का, ये वाले दो पहले ही आ चुकी हैं, इधर वाला को ज़रब कर लें,
4x² और फिर 4 7 28x, ये 7x और 7 7 49 बन गया आपका। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टर्म चेक कर लें, ये 3x² है। उसके बाद x वाली आपस में मिला लें, 21x माइनस का x, 21 में से x चला गया, बाकी 20x और ये 24x मौजूद है। 20 और 24 कितने बन गए, 44x। फिर मैंने देखा कि ये जमा के 42 और माइनस का 7 है, तो 42 में 7 गया, जमा के 35 बच गया। इस तरफ देखें, 4x² जमा का 28 जमा का 7, ये भी 35x बन गया, 49 वैसे ही है। अब मुझे जो टर्म x और x² वाली है उस तरफ ले जानी थी। 3x² पहले ही था, 4x² इधर आकर माइनस हो गया, 44x पहले ही था, ये 35 इधर आकर माइनस हो गया, इधर 49 पहले ही था और ये वाला जमा का 35 इधर आकर माइनस का 35 हो गया। 49 में से 35 गया, 14 बच गया। इधर देखिए 3x² में से 4x² निकाले, मनफी x² बचता है और इसी तरह 44 में से 35 यहाँ तो 9x बचता है और ये 14 है। लेकिन शुरू में मुझे माइनस नहीं चाहिए, आपको पता है हमेशा पहली रकम हम कंप्लीट स्क्वायर रखते हैं, लिहाजा मैंने सबको -1 पे डिवाइड कर दिया ताकि ये मनफी खत्म हो जाए। ये तो मनफी प्लस में बदल गई, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद आपके पास ये था कि ये 2 टर्म आपके पास मौजूद है, तीसरी आपने लगानी थी। मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है कि बड़ी आसान है, जो x वाली टर्म है उसका हाफ यहाँ लगा दो, आपका हमेशा फिट आ जाता है स्क्वायर। तो इसलिए ये 9 था तो 9/2 मैंने लगा दिया और ये इधर लगाया, तो फिर हम हमेशा इस तरफ ही लगाते हैं 9 का मुरब्बा। ये उसके बाद इधर क्लोज हो जाएगा, ये देखें ये 3 टर्म मुकम्मल है ना, ये क्लोज कर दिया मैंने। इस तरफ इसका 81 और नीचे वाले का 4। फिर मैंने आगे इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ये -14 जमा 81/4 है, तो एलसीएम 4 आ गया, 1 4 और 4 14 56 हो गया। और ये तो वैसे ही था 81 वैसे का वैसे ही आ गया आपका। फिर 56 और 81 इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 25 बचता है। इधर मुरब्बा चल रहा था, दोनों तरफ हमने पहले की तरह हस्बे मुंह जैसे हम लेते हैं जदर ले लिया मैंने। उसके बाद जैसे ही आप जदर लेते हैं तो जदर प्लस माइनस में आपका 5/2 है। ये पूरी रकम जो थी इधर से मुरब्बा कट चुका है, तो एक बार प्लस का 5/2 और ये पूरी रकम एक बार माइनस का 5/2 आपका। उसके बाद आप देख लें -9/2 इधर आकर प्लस का बटा 2 है, दोनों का 2 एलसीएम ऊपर वाली सेम आ गई, 9 और 5 14/2 और 14 को 2 पे तकसीम करें तो 7 आता है। फाइनली आपका इस तरफ क्या है, ये भी उधर जाकर प्लस है, दोनों का बटा 2 है तो एलसीएम आपका 2 ही आया। उसके बाद ऊपर वाली वैसे ही आ गई -5 + 9, तो आपका पास 4 ऊपर बचता है, 4 को 2 पे तकसीम कर दिया। यूं आपका जो सोल्यूशन सेट है, एक 2 आंसर है और एक आपका 7 है। इस तरह आपके ये जो 6 के 6 पार्ट हैं ये मुकम्मल हो गए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में भी मौजूद होंगे, आपने एक बार यहाँ पे मेथड अपने कंप्लीट कर लेना है। इस लेक्चर के अंदर मैंने जस्ट आपको अगले 4 पार्ट लिख कर दिखाए हैं और सिर्फ आपको समझा दिए कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। अगर आपने मेथड समझना था और आपको मेथड में अभी प्रॉब्लम है तो फिर आपने पिछला लेक्चर समझना है, क्योंकि हमने वहां पे बड़ी डिटेल के साथ इसकी तमाम जो इसका मेथडोलॉजी थी वो हमने वहां बयान की है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।